नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपको एक हैरान कुन और हंसमुख खबर सुनाने वाला है। वाह। आप लाइमन हैरान भी होंगे और आपको हंसी भी आएगी कि दुनिया ते की हो रही है। वाह वाह वाह। खबर कुछ यूं है, मजा आया आपको? जी जी जी। ये जो मैंने किया, खबर कुछ यूं है। उतना मजा नहीं आ रहा जितना आता है। खबर कुछ यूं है, अब मजा आया? बहुत। लो जी, खबर यह है कि फ्रांस की जेल से एक कैदी रहा होने वाले दोस्त के बैग में छुपकर जेल से फरार हो गया। रहा होने वाले कैदी ने अपने दोस्त को एक बड़े बैग में डाला। अच्छा और उसे उठाने के लिए बैलगाड़ी मंगवाई। अच्छा। जेल के गाफिल अमले को जरा शुबा ना हुआ कि एक कैदी बैलगाड़ी पे सामान क्यों लेकर जा रहा है। ताहम अगले रोज फरार होने वाला कैदी घर से गिरफ्तार कर लिया गया। फायदा भागने का, इतनी मेहनत करने का। मैं तो ये हैरान हो रहा हूं कि चलो जेल का अमला तो ठहरा ही बेवकूफ, यार वो कैदी कितना बेवकूफ है कि कितने बेचारा बैग में छुप के कितनी देर औखे औखे साह लैके ते फरार होया तो सीधा घर चला गया। ओ यार तुम फिर मफरूर बनो, जेल से भाग गई हो तो किसी गैर इलाके की तरफ दौड़ जाओ, सीधा घर। तुम ऐसे जा रहे हो जैसे दुबई से मेहनत करके पैसे कमा के वापस आ रहे हो और एक रात ही सिर्फ बाहर रहे तो दूसरे दिन फिर घर टुर गए। वो जिस तरह फिल्म बनी थी ना दुल्हन एक रात की, अब फिल्म बनना चाहिए मफरूर एक रात का। जेम्स बॉन्ड फिल्म का ये भी नाम हो सकता है, जेल से घर तक, घर से फिर जेल। यार इतना लंबा नाम रख रहे हो, फिल्म का नाम छोटा होता है, मफरूर एक रात का बस। यार तुम जेल से फरार हो रहे हो तो सीधा घर क्यों चले गए हो? उसको अजीजी उसकी बीवी ने डांट कर कहा होगा कि सीधा घर आओ, जिस तरह तुम्हें कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग खत्म करते सीधा घर आओ। यार खबरें सुननिया ने मेरे को या मेरी बेइज्जती करानी है? तो सालों हद हो गई है यार, ये मेरे डोमेस्टिक वायलेशन वाले किसे भी सुनाता है। यानी आप भी पकड़ा गया है और जेड़ा बेचारा बैग च पा के लेके गया सी, अब पुलिस उसको भी तलाश कर रही है। और ऊपर से जेल का हमला देखो यार, कैसे बुद्धू लोग हैं। यहाँ पे इस तरह हुआ होता तो सारे जेल का हमला उन तक मुअत्तल हो गया होना और बेचारों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई होनी। ऐसा जाहिल जेल का हमला फ्रांस की जेल का कि यानी अपने हथी कैदी का बैग जेड़ा है जिदे अंदर भी एक कैदी है चुक के ते बैलगाड़ी ते रखवा रहे ने। ये नहीं समझ आ रही उन्होंने कि रिहा हो रहा या फूफी का जहेज लैके किधरे पहुंचा रहे हैं। ऐ ते शुक्र करो कि जेल दे अमले ने एहतियात ना चुक के बैग बैलगाड़ी च रख दिता है। जे उन्हां दे हथों डिग पैंदा ते इहने विच ही कहना सी हाय मैं मर गया जी। डिग पड़ता तो अमला बेचारा पकड़ तो लेता ना उसे, उन्हें आराम नाल उन्होंने लाद दिता है तो वो घर पहुंच गया। जेम्स बॉन्ड अगर इस टॉपिक पे फिल्म बनी ना तो वो जो बैग में कैदी है ना वो मुजफ्फर से रोल करवाना है। वाह। क्योंकि बैग में यही आ सकता है। सही बात है। अगर गोगे को रोल करवाया ना तो फिल्म जेल के गेट ते मुक जानी। सही बात है, चुकिया नहीं जाना। अगलिया ने कहना कि खोलो यार बैग फिर थोड़ा थोड़ा करके लद लीए। और वो जेल के अमले का जो बेवकूफ मुलाजिम था ना जिसने बैग उठाकर बैलगाड़ी पे रखा है, वो रोल थैले से करवाना। क्यों जी? क्योंकि थैला शक्ल से बेवकूफ लगता है। और यार गोगे को कास्ट करो जो मुझसे ज्यादा बेवकूफ लगता है। और थैला साहब मैं जेलर के रोल में फिट हूं। ओ भाई जी जेलर जेल दा अफसर हुंदा है, ओदा जेल च अपना तंदूर नहीं हुंदा। नहीं वैसे गोगा फिट लगता है जेलर के रोल में। जेलर जेल पूरी का अफसर होता है, वो जितनी मर्जी दाल पिए उसे कोई नहीं मना कर सकता। लो जी कास्ट पूरी हो गई है, फिल्म शुरू कर लो। अजीजी मैं उस अक्लमंद अफसर वाला रोल कर सकता हूँ जिसने वो कैदी को दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया था। वाह। अगर तुम्हें उस रोल में डाल दिया तो बैलगाड़ी किसने चलानी है? यार
मैंने पेंट कोट फेल्ट पहना है और मैं बैलगाड़ी चलाऊं? यार फ्रांस की बैलगाड़ी है, उधर इसी तरह के बंदे चलाते हैं। सॉरी अली मुमताज साहब, किसी और को कास्ट कर लें, मैं फिल्म में काम नहीं कर सकता, मेरे अब्बू बहुत सख्त हैं। लेकिन गौरी साहब, आप इसी रोल के लिए फिट बैठते हैं। बैलगाड़ी के ड्राइवर आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्यों जी, डायरेक्टर का डिसीजन सुन रहे हो? वैसे यार अजीजी, कितना बेवकूफ हमला था ये जेल का कि जिसने खुद अपने हाथों से वो कैदी का बैग बैलगाड़ी पे लदवा दिया। मैं खुद हैरान हुआ हूं ये खबर पढ़ के। भाई तुसी इतना वजनी बैग उठा रहे हो, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ। असल में ना खबर की तफसील में लिखा हुआ था कि जेल के अंदर गुंजाइश से बहुत ज्यादा कैदी मौजूद हैं। अच्छा, इसलिए अमला बेचारा पहले ही बौंतरे ऐसे। हाय। मगर इस खबर से ये साबित होता है कि जितना मर्जी एडवांस कंट्री हो, हाँ। जितनी मर्जी तरक्की याफ्ता कौम हो, गलती या नाअहली किसी से भी हो सकती। बड़े बड़े अजीब वाकयात हैं ये कैदियों के फरार होने के दुनिया पे। अच्छा, स्विट्जरलैंड का एक मशहूर बैंक डकैत था, वो 1981 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़ा गया, फिर फरार हुआ, फिर पकड़ा गया, फिर फरार हुआ, फिर पकड़ा गया, फिर फरार हुआ, फिर पकड़ा गया। 8 मर्तबा वो जेल से फरार होने में कामयाब हुआ। इतना जहीन आदमी था वो। जाहिर है जहीन था तो बैंक डकैती की है ना। हाय। बैंक डकैती करना कोई आसान काम तो नहीं ना होता। कोई मासूम बंदा तो नहीं कर सकता। बैंक डकैती जाके हर तरफ ध्यान रख कर करनी पड़ती है। ओए। ये तो नहीं ना होता कि डाकू जाके कहे कि हजूर 2 करोड़ रुपया फटाफट मेरे हवाले कर दियो, मैं बंदूक घर भुल आया, कल आके तुम दिखा दियांगा। और बैंक वाले 2 करोड़ पकड़ा दे, लो जनाब फिर याद नाल कल बंदूक वहा जाना सानू, क्योंकि असी कागजां च डकैती लिखनी। अच्छा, ब्रीफ केस के जरिए 2011 में एक मंशियात के स्मगलर ने मैक्सिको के एक जजीरे से फरार होने की कोशिश की थी। अच्छा, लेकिन उस वक्त अमले को ब्रीफ केस का कदरे वजन ज्यादा लगा। क्या? उन्होंने खोल के चेक किया तो उठ के ते अबासी लैके कहंदा थैंक यू वेरी मच तो वापस जेल वाल टुर पिया। उन्होंने फड़िया इधर ते आ ये रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਰੈਸਟ कर रहा था, अंदर कैदी ज्यादा सन, जगह नहीं सी, मैं बैग च वड़ के सौ जाऊं। दुनिया भली सो भली भाजी। इसी तरह न्यूयॉर्क में 2 कैदियों ने ना जी जेल की दीवारों में सुराख किए। अच्छा, जो गटर के मरकजी पाइप तक जाते थे। ओए। इंतहाई सिक्योरिटी वाली उस जेल से वो दोनों पाइप के अंदर से रेंगते हुए फरार हो गए थे। अगलिया ने जरा को महसूस किया होने को कुछ याद है, को कचरा रोड़ रहा है, आवाज आ रही है गड़ा 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 गड़ा। अमले को शक पड़ा होगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा होगा कि बड़े बड़े डड्डू जा रहे हैं, जाने दो। अजी जाहिर है कोई ना कोई गलती होती है तो कोई फरार होता है ना। हाँ जी। फ्रांस से तो एक बदनामे जमाना जो चोर था ना जी, रिदोइन फायद, हाँ जी। वो हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो गया था। अच्छा, बड़े आराम से छुप छुपा के वो जेल की छत पे पहुंचा है। अच्छा। उधर पहले से ही एक हेलीकॉप्टर मौजूद था, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठा तो डुक 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 हो गया। ओए। बस फिर अजीजी, अब ड्रोन से फरार होने का मामला रह गया, ये भी खबर किसी दिन आ जाएगी। हाय। वो जी वो कैदी को तो दफा करो, कितनी देर वो ये इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये जेल की छत पे कैसे उतरा, किस वक्त उतरा, ਇਹਦੀ आवाज क्यों नहीं आई। इन्हें को बहुत ही सेंसिटिव सलेंसर लाया सी, वरना हेलीकॉप्टर की तो बड़ी आवाज आती है। जी सर। हेलीकॉप्टर का तो पंखा ही इतना बड़ा होता है, जब वो नीचे उतर रहा होता है तो जुल्फी अर्गे तो मुजफ्फर अर्गे कई खंबे फाड़ लेते, क्योंकि कोई सहारा नहीं ले तो ऐसे बेचारे तो उड़ के परे जा गिरते हैं। हाँ जी। आवाज बड़ी होती है हेलीकॉप्टर की। हाँ जी, हाँ। ये पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर था जो मुंह बंद करके आवाज निकाले बगैर उतर गया वहां। अजीजी, बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्मों में कैदियों को मफरूर होते हुए दिखाया जाता है, ये लोग वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं। हाय। यार फिल्मों से कौन सी ट्रेनिंग होती? इस तरह तो पाकिस्तानी फिल्मों में जेल में मुजरा कराया, मुजरा दिखाया गया। सही बात है, फिल्में कौन सी यूनिवर्सिटी की तरफ से बनती हैं जो बैठ के लेक्चर की तरह उसे सुना जाए और उसके बाद वैसे ही उस पे अमल किया जाए। ये स्कीमें बैठ के सोचते रहते हैं, ये वाकयात होते हैं तो उसके बाद उनको फिल्मों में दिखाया जाता है। यू डोंट नो अबाउट दिट, सॉरी सॉरी। इट इज नॉट ट्रू।
फजूल गल कर दी। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरसा हो गया तारीखी इस्तेमाल देखे हुए।